औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। देखती आंखों सुनते कानों, आपको फ़हीम सिद्दीकी का सलाम पहुँचे। अब से पहले जो हमारी बात चल रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक चल रही थी, जिसमें आप लोगों के सामने पूरी वजाहत रखी गई कि किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उसके बाद जन्नत और जन्नत से दुनिया तक का सफ़र, और जिन्नात ने किस तरीके से अल्लाह की इबादत की और अल्लाह पाक ने उनमें से एक जिन अज़ाज़ील यानी इब्लीस को इबादत की वजह से एक ख़ास रुतबा दिया, जिसने सजदे से इनकार करके अल्लाह पाक की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मलऊन करार पाया, इसे इब्लीस करार पाया, मायूस। अब अपनी बात हम आगे चलाते हैं और अभी हम जिक्र करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का, जिनमें दो बेटे काबिल और हाबिल, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उन्होंने मैदान अरफ़ात में पा लिया, उसके बाद उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हर साल एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा हुआ करते थे। उनकी शरीयत का ये उसूल था कि जिस साल वो लड़का और लड़की पैदा होते थे, वो आपस में बहन भाई हुआ करते थे, और जो अगले साल जो लड़का लड़की पैदा होते थे, वो आपस में बहन भाई हुआ करते थे। तो उनकी शरीयत में ये था कि इस साल जो लड़का लड़की पैदा होंगे, उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी। इस साल के लड़की की शादी अगले साल पैदा होने वाली लड़की के साथ हुआ करती थी, और इसी तरह से इस साल की लड़की की शादी अगले साल पैदा होने वाले लड़के से हुआ करती थी। ये सिलसिला चल रहा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल, काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की शक्ल व सूरत में थोड़ी मामूली थी, और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी, वो शक्ल व सूरत में बहुत अच्छी शक्ल व सूरत रखती थी। तो काबिल की ख्वाहिश थी कि वो हाबिल के साथ पैदा होने वाली जो लड़की है, उसके साथ शादी ना करे, बल्कि जो उसके साथ जो लड़की पैदा हुई है उसके साथ शादी करे, क्योंकि वो थोड़ी शक्ल व सूरत में खूबसूरत थी। जिस पे हाबिल ने इनकार किया और अल्लाह का खौफ उसको दिलाया कि तुम ये शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन के साथ कर दी जाए। लेकिन काबिल वाजिद था। इस सिलसिले में उन्होंने इस मसले को आगे बढ़ाया, तो उनके उलमा इकराम और जो फतवा दिया करते थे, उन्होंने ये कहा, ऐसा करो कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने यानी नज़र पेश करो, यानी क़ुरबानी पेश करो। अगर तुम्हारी क़ुरबानी कबूल हो जाती है तो तुम ये काम कर सकते हो, और अगर ये क़ुरबानी कबूल ना हो तो इस काम से पीछे हट जाओ। इस बात पे दोनों रज़ामंद हो गए। काबिल जो था वो खेती बाड़ी किया करता था, और हाबिल
मवेशी पाला करता था। तो काबिल ने अपनी खेती बाड़ी का वो गल्ला जो कि किसी काम का नहीं था उसको जमा किया और एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया। वह ये करता था कि जब नज़र का वक्त आता या कुर्बानी का वक्त आता था तो जो चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में देनी होती थी उसको एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाता था। आसमान से एक आग आती थी और उसको जला के राख कर देती थी या वो चीज़ गायब हो जाती थी। गायब होने का ज़्यादा गुमान है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो काबिल ने वो गल्ला एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया और हाबिल ने एक मेंढा लेके दूसरे पहाड़ की चोटी पर रख दिया और इंतज़ार करते रहे कि देखें किसकी कुर्बानी कबूल होती है, किसके हक़ में फ़ैसला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करना ऐसा हुआ कि आग आई और हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई। वो जो उसने मेंढा रखा था वो गायब हो गया और काबिल का जो गल्ला था वो वैसे के वैसे ही मौजूद रहा। जब इस चीज़ को देखा इन दोनों ने तो काबिल तेश में आ गया और अपने भाई को बुरा भला कहने लगा और इस फ़ैसले को मानने से इनकार किया और बल्कि इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपने भाई को धमकी दी कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, यानी मार दूंगा जान से। एक चीज़ अपने जहन में मद्देनज़र रखिए कि अमूमन ये भूल जाते हैं लोग कि हाबिल ने काबिल को कत्ल किया या काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि कत्ल जो है बड़े क़ाफ से आता है, क़ाफ कत्ल, और काबिल भी बड़े क़ाफ से आता है। तो दोनों में कातिल के अंदर क़ाफ आता है और कत्ल में भी क़ाफ आता है। तो इससे याद रखा जा सकता है कि काबिल ने कत्ल किया हाबिल का। ये चीज़ अपने जहन में रखें तो सारी ज़िंदगी इसको भूलेंगे नहीं। तो जिसके जवाब में हाबिल ने कहा कि तू अल्लाह की बड़ी नाफरमानी करेगा अगर तू ऐसा करेगा, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं हरगिज़ तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा ताकि तेरे गुनाहों में इजाफ़ा मज़ीद होता चला जाए। इसकी वजह यह है कि एक कत्ल का मतलब ये है कि सारी इंसानियत का कत्ल। एक तो वो कत्ल के गुनाह में मुलव्विस होता और हाबिल के सब्र करने पे उसको कत्ल के अलावा भी उसके गुनाह के अंदर इजाफ़ा होता। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आखिरत के अंदर कि जब किसी का हक़ किसी पे होगा और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा कि इसकी तमाम नेकियां या इसकी नेकियां इस शख्स को दे दी जाएं जब तक कि जो इसका हक़ अदा नहीं हो जाता। अगर किसी ने दुनिया में किसी का 1 रुपया लिया और उसको अदा ना किया तो आखिरत में तो लाज़मी बात है उसके पास वो देने के लिए वो रुपया मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसका हक़ है उस बंदे को उसको देना है। तो इस बदले में उस बंदे की नेकियां उस बंदे को दी जाएंगी और इस हद तक दी जाएंगी कि जब तक कि उसका हक़ अदा नहीं हो जाता। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर लोगों के इतने हुकूक गबन किए होंगे कि नेकियां देते देते उनकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन लोगों के हुकूक ख़त्म नहीं होंगे, जिसके बाइस उनको जहन्नुम का फ़ैसला सुना दिया जाएगा और घसीट के जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो एक मकसद इसका ये भी हो सकता है कि हाबिल के जो गुनाह होंगे, हर इंसान से कोई ना कोई गुनाह होते ही रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि वो उसको माफ़ करते चले जाते हैं। तो मैदान हशर में या क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम किया जाएगा तो हाबिल के वो गुनाह काबिल के ऊपर आ जाएंगे इस हुकूक की बिना पर जो उसने उसके पूरे नहीं किए।
तो काबिल ने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया और इस पे अमल दरामद के लिए सोचना शुरू कर दिया कि किस तरीके से हाबिल का कत्ल किया जाए। शैतान ने उसके दिमाग में एक तरकीब ये सूझी के सोते में काबिल ने एक पत्थर उठा के हाबिल के सर पे मारा और जिससे वो कत्ल हो गया, जिससे वो मर गया। और कत्ल करने के बाद काबिल ने उसकी लाश कंधे पे उठाई और उठा के घूमता फिरता रहा कि आया मैं इसका क्या करूं, किस तरीके से इसको छुपाऊं कि लोगों को इसकी ख़बर ना हो कि मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो इसी असना में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक कौवा भेजा गया। उस दोनों कौवे की लड़ाई हुई जिसमें से एक कौवा मारा गया। तो एक कौवे ने ज़मीन खोदी और अपने दूसरे कौवे को उसके अंदर दफना दिया। ये सब कुछ काबिल देख रहा था और अपने ऊपर बेइंतहा अफसोस कर रहा था कि हाय, मेरी अकल इतनी भी ना थी कि मैं इस कौवे के बराबर भी सोच सकता कि मैं किस तरीके से अपने भाई की लाश को दफना सकूं। उसने यही अमल किया और इसी तरीके से कौवे के ने जिस तरीके से दूसरे कौवे की लाश को दफनाया था, उसने भी अपने भाई की लाश को दफना दिया और गुनाहगारों में शामिल हो गया। एक ख़्याल ये भी है कि ये दुनिया में पहला कत्ल था और क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे इसका कुछ ना कुछ गुनाह काबिल तक पहुँचेगा, इसलिए कि एक गुनाह इसकी बुनियाद उसने रखी और उसकी वजह से उस गुनाह को मुसलसल जारी किया गया। तो उस बंदे का तमाम गुनाह उस पहले बंदे पे जाता है जिसने इसकी बुनियाद रखी। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ती चली गई और दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा होता चला गया और उनकी नस्ल में बहुत से पैगम्बर इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजे जो कि अवाबुन्नास की इस्लाह के लिए हर वक्त मौजूद रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के मुताल्लिक़ हम बातचीत करते रहेंगे और जो रब्बुल इज़्ज़त के पैगामात हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ हमारी ये है, अल्लाह पाक इन नसीहतों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हिदायत अता फ़रमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं जो कुरान में तफ़सील से बयान की गई हैं। ये सिर्फ़ दिलजोई के लिए वाक़यात नहीं बयान किए जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम इनसे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा बदलाव, ऐसी चेंजिंग लाएं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब हो और जो कि हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हो। इसीलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त ये है कि ये जो पैगाम आप तक पहुँचाया जाता है, जो बातें आपसे की जाती हैं, ये सिर्फ़ अपने हद तक नहीं रखिए, कोशिश कीजिए दूसरे लोग भी इससे मालूमात हासिल करें और मुस्तफ़ीद हों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगली वीडियो है आपके पास बर वक्त पहुँच सके। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जितने लोगों के साथ मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, बेरोज़गारियों को ख़त्म फरमाए और दज्जाली फितने जो आजकल छोटे छोटे बड़े बड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी हिफाजत फरमाए। और एक नुस्खा मैं आपको बताता चलूँ जो हदीस के मुताबिक है, वो ये कि जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ़ की तिलावत कर लिया करें। अगर नहीं कर सकें तो शुरू की 11 आयत और आखिरी की 11 आयत ज़रूर पढ़ लिया करें हर जुम्मे वाले दिन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाएंगे कि हम इसमें
इनकी गहराइयों से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर और मददगार हो। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।